इतना वोट भाजपा को देने जा रहे हैं लोग, इतना वोट भाजपा को देने जा रहे हैं कि आगामी 4 जून को हमारी दोनों लोकसभा की सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, तो सही कह रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। 10 साल का जो पिछला चल रहा था उसका रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि वोटर साइलेंट है, बोल नहीं रहे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार। अपने सपा बसपा कांग्रेस जो पीडीए का गठबंधन, उनको बता रहा हूँ कि मिर्चा रख लीजिएगा पुड़िया आँख में। 12 बजे के बाद आपको रोना है, और दूसरा कुछ नहीं रोना है। एक ही रोना है कि हमने तो वोट दिया था, ईवीएम में गड़बड़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी सांसद जी को नेग्लेक्ट कर रही है, क्योंकि अमित शाह जी आते हैं, इस देश के गृह मंत्री, सांसद जी उस मंच पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कहाँ खड़ी है? योगी आदित्यनाथ जी आते हैं कैसरगंज में, वो मंच पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडागर्दी होती थी, यही गांधी पार्क था। दूसरे दिन अखबार में निकलता था फला बेटियों के साथ चाकू मार के बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद तालाब में लाश फेंकी गई। और बताइए, राशन की जो राशन देने की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी, जब समाजवादी की सरकार थी 2013 में लागू किया गया था। जब 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार रही तब भी वैसे ही चलता था। 17 में जब भाजपा की सरकार रही तब भी ऐसे ही चलता रहा। यही चौक है कि त्यौहार आता था तो आज हम लोग उत्साह मनाते हैं, खुशी बनाते हैं। और इससे पहले जब सरकारें थी तो हमारे यहाँ जब त्यौहार आता था तो हम नर्वस हो जाते थे, हमारी दुकानें फूकी जाती थी। और व्यापारी चौक के थे, और यही पीडीए में जो अभी दलित और पिछड़ा और मुस्लिम का नारा दे रहे हैं, उन्हीं का दुकान फूका जाता था। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं कैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये लाइनें लिखने वाले महान शायर थे आदम गोंडवी साहब, और आज हम उन्हीं के शहर गोंडा में हैं। गोंडा के इकलौते पार्क गांधी पार्क में हमारे साथ तमाम स्थानीय लोग हैं, तमाम बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। जानेंगे इनसे कि आखिर गोंडा में क्या है सियासी माहौल। क्या इस बार एक बार फिर से गोंडा में जो जिले की अगर बात करते हैं तो 2 लोकसभाओं में क्या फिर से बीजेपी का डंका बजेगा, या फिर कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? 2 दोस्तों की, 2 लड़कों की, 2 युवाओं की जो जोड़ी पूरी उत्तर प्रदेश में घूम रही है, कितना असर करेगी गोंडा में? बात करते हैं। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे क्या माहौल चल रहा है गोंडा में? राम जी तो अयोध्या आ गए, उसका कितना असर गोंडा में आ रहा है, और कितना उसकी वजह से यहाँ पे लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, गोनार्थ की धरती है और भगवान राम से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। ये माना जाता है कि भगवान राम का जो जितनी भी गौचर भूमि थी वो यही भूमि है जिसमें आप आज खड़े हो। और भगवान राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यहाँ से आप मानेंगे अयोध्या 38 किलोमीटर की दूरी पर है, और सरयू के इस पार गोंडा है, सरयू के उस पार अयोध्या है। हमारे यहाँ अयोध्या के विकास होने से अगर धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं। यदि आप विकास की दृष्टि से देखोगे तो जो 7 किलोमीटर के एरिया में जो रिंग रोड बन रही है, उससे लिंक रोड को 4 लेन से जोड़ने का जो मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव आया है, उससे हम लोग सबसे ज़्यादा आच्छादित हो रहे हैं। वो दे दिए। तो ये तमाम जो विकास की योजनाएं आप गिना रहे हैं, ये वोट बैंक में बीजेपी के करवट हो पाएगा? लोग साथ में हैं बीजेपी के या फिर नाराज हैं? इस बार का जो रिकॉर्ड बनेगा हमारा, जो वो सारे आंकड़ों को ध्वस्त कर देगा। इतना वोट भाजपा को देने जा रहे हैं लोग, इतना वोट भाजपा को देने जा रहे हैं कि आगामी 4 जून को हमारी दोनों लोकसभा की सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। ईवीएम कहीं हैंग तो नहीं होने जा रहा है यहाँ पे गोंडा में? अरे भाई साहब, यही तो मैं बता रहा हूँ। आज नहीं, जब से चुनाव घोषित हुआ है, अपने सपा बसपा कांग्रेस जो पीडीए का गठबंधन, उनको बता रहा हूँ कि मिर्चा रख लीजिएगा पुड़िया आँख में। 12 बजे के बाद आपको रोना है, और दूसरा कुछ नहीं रोना है। एक ही रोना है कि हमने तो वोट दिया था, ईवीएम में गड़बड़ हो गया। हाँ, रिकॉर्ड टूटेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि गोंडा लोकसभा क्षेत्र में अब तक कोई भी प्रत्याशी जितने मार्जिन से जीता है, उस रिकॉर्ड को गोंडा की जनता तोड़ने जा रही है। उसका मेन कारण है कानून व्यवस्था, विकास। यही गोंडा है। वो याद है लोगों को 2017 से पहले कितने घंटे लाइट मिलती थी। व्यापारियों को याद है कि वो पैसा बैंक जमा करने जाते थे, छीन लिया जाता था, उनकी हत्याएं हो जाती थी। इसलिए सीएमओ कांड याद है कि यहाँ ये गोंडा जिला ऐसा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में सीएमओ का अपहरण होता है। एक नेता के घर में लिस्ट बनाई जाती है, रोजगार की जो बात करते हैं, एक नेता के घर में लिस्ट बनाई जाती है कि ये चिपकाया जाएगा, योग्यता खत्म हो जाती है।
ये गोंडा की जनता जानती है कि पुलिस की भर्ती होती थी तो शिवपाल यादव के घर लिस्ट बनती थी, योग्यता खत्म हो जाती थी। चलिए, तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। ये बताइए सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अफजल खान। अफजल साहब, ये बताइए, आपके कैसरगंज के जो सांसद हैं वो बोलते हैं कि 5 पीढ़ी पहले आप लोग छत्री थे और लगातार विकास की बातें करते हैं। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन की स्थिति कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे? बिल्कुल परिवर्तन होना है। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, तो सही कह रहे हैं वो। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। 10 साल का जो पिछला चल रहा था उसका रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि वोटर साइलेंट हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार। क्यों तोड़ेंगे? जब विकास मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, तो आखिर वोटर क्यों चेंज होगा? क्या विकास मिला बताइए? उज्ज्वला गैस के लिए बात करते हैं, लेकिन उसकी सब्सिडी दिया उन्होंने, वो सब्सिडी वो काट रहे थे। जब तक सब्सिडी काट नहीं ली तब तक उनका गैस फ्री हुआ नहीं। और कौन सी योजना दी बताइए? 5 किलो राशन की बात की जा रही है। तो 5 किलो राशन बात की तो हम तो 10 किलो देने के तैयार हैं। हम कह तो रहे हैं हम भी 10 किलो देंगे। और राशन पहले भी मिलता था, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया जाता था। अगर 70-80 रुपए में 5 किलो राशन दिया जाता है तो हमारे ख्याल से 200-300 रुपए का उसका प्रचार हो जाता है। ठीक है ना? इस बार एकदम परिवर्तन होना है। और जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काम किया है, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, और चाहे गोंडा में जितनी भी सड़कें। आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? वो तो सामने आएगा। वो हमारे कौन है? अब जो भी होगा हमारे। बीजेपी तो क्लियर है कि दुल्हा वहाँ पे मोदी जी हैं, बारात तो बीजेपी अपनी लेके चल रही है। आपकी बारात में दुल्हा कौन है? अब हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो फैसला करेंगे वही होगा वही जो काम करने वाला है। आपको क्या कहना है? क्या लग रहा, माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल परिवर्तन है। अभी दूल्हे और उसकी बात कर रहे थे, तो अभी कई प्रदेशों में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास दूल्हा नहीं था, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया गया। पीछे खड़े थे, आओ मुख्यमंत्री, ऐसे बना दिया गया। ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपने सांसद कैसरगंज पे बात की कि 5 पीढ़ी पहले मुस्लिम बता रहे थे। एक विधायक महसी से हैं, सुरेश्वर सिंह, उनका बयान हुआ है, उन्होंने भी सांसद जी को कुछ कहा है। और भारतीय जनता पार्टी सांसद जी को नेगलेक्ट कर रही है, क्योंकि अमित शाह जी आते हैं, इस देश के गृह मंत्री, सांसद जी उस मंच पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कहाँ खड़ी है? योगी आदित्यनाथ जी आते हैं कैसरगंज में, वो मंच पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। सांसद जी कहते हैं खेला होबे कि क्या मतलब है? कहीं ना कहीं अंदर खाने से सब कुछ ठीक नहीं है। जितना बाहर से दिख रहा है उतना सब कुछ बढ़िया है नहीं। और टिकट जो दिया गया उनके बेटे को, क्या लग रहा है कि सिर्फ एक जनता नाराज ना हो इसके लिए दिया गया बीजेपी द्वारा? देखिए, जनता जागरूक है और जनता सब कुछ जानती है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता अपनी ताकत वोट के बल पे दिखाती है। 20 मई को वोट होना है, 4 जून को रिजल्ट आना है, सबको पता चल जाएगा कौन किसके साथ था। और विकास की बात कर रहे थे आप कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे गोंडा जिले में अब उसी लोकसभा में 2 ओवरब्रिज पड़ती हैं, भंभुआ और वो कर्नलगंज। आदमी अगर गोंडा जिला अस्पताल से रिफ़र होता है, वैसे यहाँ तो डॉक्टर है नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर नहीं है। अगर कोई रिफ़र होते हैं तो आदमी ये सोच के मर जाता है, अरे भगवान से ये मनाता है, ऊपर वाले से ये मनाता है कि किसी तरह कर्नलगंज और भंभुआ की क्रॉसिंग खुली हो जाए। वो आधी जान तो यही निकल जाती है। तो आऊँगा आपके पास, तमाम चीजें इन्होंने गिना दी, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि विकास एक हुआ है? सवाल पे जवाब देते हैं। अभी पर्ची पे मुख्यमंत्री बताया इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका रहती है। भजन लाल शर्मा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष रहे हैं, जमीनी स्तर से उठकर आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। जैसे पूर्व में समाजवादी पार्टी की जो सरकार रहती थी वो कागज में रहता था, घोटाला जो रहता था यहाँ बंदर बाट होता था। यहाँ जो इनके नेता बैठे थे, जो ये लाल टोपी लगाकर आते हैं, ये बंदर बाट करते थे। अभी आपने कहा कि यहाँ अमित शाह जी की रैली में सांसद बृजभूषण जी नहीं आए, योगी जी नहीं आए। इनको बता देना चाहता हूँ कि ये लोकसभा गोंडा का सम्मेलन था, जिसमें उनके बेटे सदर विधायक प्रतीक भूषण जी मौजूद थे, और पयागपुर में जो रैली थी जिसमें करण भूषण जो हमारे प्रत्याशी, वहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। पयागपुर एक ही दिन और एक ही समय था, तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। इसमें जो आज बच्चियाँ जा रही हैं, सबके घर की बहन बेटियाँ, वो सुरक्षित हैं, वो कष्ट है इन लोगों को। आज इनको किस बात का कष्ट होगा? अगर बेटियां, बता रहा हूँ ना, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडागर्दी होती थी, यही गांधी पार्क था। दूसरे दिन अखबार में निकलता था फला बेटियों के साथ चाकू मार के बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद तालाब में लाश फेंकी गई।
कष्ट इनको ये है। आज पारदर्शिता की सरकार है कि अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। इनके में ये नहीं था, गरीब आदमी थाने पे बैठा रहता था, कोतवाल और इंस्पेक्टर एसपी उसको क्या नाम है डंडा मार भगा देता था, लाल टोपी वाले टोपी लगा के थाना चलाते थे। क्यों भाई, गुंडा राज आपके राज में होता था, बता रहे हैं। हमारा मैं राज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें गलत चीजें हैं। जो चीजें सही हैं, जो चीजें सही हैं, आपकी सभी बात का तो उन्होंने काउंटर कर दिया। हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। विकास जो ये गिना रहे हैं, विकास की बात, जो पुल की बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो काम हो रहा है? नहीं दिख रहा है ये? क्या ये सही नहीं है कि दोनों ओवरब्रिज नहीं हैं? क्या ये सही नहीं है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं? इन सब चीजों की चीजें 10 साल हो गए सरकार में, 10 साल मोदी जी रह चुके। अगर बेसिक चीजें, बेसिक जरूरतें अगर लोगों की ना पूरी हो तो फिर सरकार को कैसे लोग जो है चुनेंगे दोबारा उसी को? जब उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं ना पूरी हो, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ना पूरी हो, तो कैसे फिर लोग चुनेंगे आप? मैं इसी बात पे कहना चाह रहा हूँ। विकास की बात हुई है, देखिए कांग्रेस की सरकार थी, जब वो चुनाव आते थे यही नारे देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। बराबर 65-70 साल राज किए देश पे, गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे दिए, गरीबी नहीं हटाई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो उन्होंने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। या पूरे देश में क्या किया, छोड़िए आपके गोंडा में क्या मिला मुझे? गोंडा में 450 करोड़ रुपए की जो है आदरणीय जो है यहाँ सांसद जी के निधि से और जो है काम हुआ है, विकास का सड़क बना है। उसके साथ गोंडा में मेडिकल कॉलेज बना है, 3-3, 4-4 ओवरब्रिज बने हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, क्या कभी यहाँ दिख रहे थे ऐसे विकास के कार्य? ये गोंडा सबसे गंदा शहर माना जा रहा था, आज आप देखिए परिवर्तन हो रहा है, स्ट्रीट लाइट है। कितना परिवर्तन दिख रहा है गोंडा में? आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो राशन हो रहा है, आप कच्चा चावल और कच्चा गेहूँ खा सकते हैं? मेरा सवाल आपसे है, खा सकते हैं? इसके साथ उपयोग की जाने वाली दैनिक वस्तुएं आज आसमान छू रही हैं। सिलेंडर 450 से 1200 का हो गया। और बताइए, राशन की जो राशन देने की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी जब समाजवादी की सरकार थी 2013 में लागू किया गया था। जब 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार रही तब भी वैसे ही चलता था। 17 में जब भाजपा की सरकार रही तब भी ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब कोरोना काल आया तो सिर्फ उन्होंने उस 2 रुपए का जो मूल्य लिया जाता था सिर्फ उसको हटाया है, बाकी ये योजना उनकी नहीं है। एक मिनट रुकूंगा। आप ये कह रहे हैं कि पंचर बनाए, साइकिल चलाए, आप अगर पकौड़ा तलने को रोजगार कह सकते हैं तो फिर अगर उन्होंने पंचर बनाने उसकी तो फिर उसमें जवाब दे। पकौड़ा तलने की बात है, देखिए शिक्षा जो होती है वो खुद के डेवलप के लिए होता है। मोदी साहब का सबका साथ सबका विकास, पकौड़ा तलने वाला भी बीए पढ़ने वाला तल सकता है, वो अपने शिक्षा को अपने व्यवसाय में बढ़ा सकता है। मगर मुस्लिम समाज जो हमारे देश की एक अच्छी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है, जो मेहनत करते हैं, मगर उनको शिक्षा से दूर रख के उनको सिर्फ पंचर पे लगा के रखा था। मगर 10 साल के अंदर मुस्लिम समाज में आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठेकेदार है, पॉलिटिशियन है, IAS है, PCS है, दरोगा है, कोतवाल है, शिक्षक है। यह है मोदी योगी का। कर लेते हैं, नाम बताइए, आगे आइए, क्या नाम है? आशीष गुप्ता। आशीष जी, क्या परिवर्तन आया है? आपको लगता है कि जो चीजें इन्होंने गिनाई हैं सारी चीजें आपके गोंडा में दिख रही हैं, मिल रही हैं लोगों को? आप गोंडा में चले जाइए, किसी ऐसा रोड नहीं है कि कौन सा ऐसा विकास ना हुआ। रोड के मामले में पूरा रोड बना हुआ, चाहे जहाँ चले जाइए आप, सब तरीके से रोड बना हुआ है। आप अभी पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए में जो दलित और पिछड़ा आता था वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी 2017 से पहले, जब कोई हमारे यहाँ उत्साह का जब एक माहौल बनता था, कोई हमारे यहाँ त्यौहार आती थी तो उन्हीं का दुकान फूका जाता था। यही चौक है कि त्यौहार आता था तो आज हम लोग उत्साह मनाते हैं, खुशी बनाते हैं। और इससे पहले जब सरकारें थी तो हमारे यहाँ जब त्यौहार आता था तो हम नर्वस हो जाते थे, हमारी दुकानें फूकी जाती थी और व्यापारी चौक के थे। और यही पीडीए में जो अभी दलित और पिछड़ा और मुस्लिम का नारा दे रहे हैं उन्हीं का दुकान फूका जाता था। अगर यहाँ प्रत्याशी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी है, इनके बाबा एक डमरू लेकर आए थे 2009 में बजाने के लिए और उसी में भ्रमित हो गई थी गोंडा की जनता। और वो 14 में जीत कर चले, 9 में जीत कर चले गए, मंत्री बनकर चले आए। और मंत्री जब बनकर आए, गोंडा में 13 वो फैक्ट्रियों को उद्घाटन किया, खाली शिलान्यास किया, उद्घाटन की एको नहीं किया। उसके बाद वही डमरू ले बजाई के चला गए। अब 2019-24 में उनकी लड़की आई, उनकी पोती आई है डमरू लेकर कि फिर एक बार गोंडा को भ्रमित किया जाए, नचाया जाए। लेकिन इस बार नाचने वाली गोंडा जनता नहीं है। सपा की जो कैंडिडेट है, बताया जा रहा है कि श्रेया काफी पढ़ी लिखी है, युवा है, तो युवा पीढ़ी अगर राजनीति में आती है तो दिक्कत क्या है? नहीं, युवा पीढ़ी से कहाँ दिक्कत है भाई। सांसद जिसको बनना है, एक तो बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा है,
सनातन में है कि जिसकी शादी अगर हो जाए बहू हमारी बेटियों की तो उसके ससुराल ही उसका घर होता है। सुनाई ये देता है वो हरियाणा उसकी शादी हुई है, तो सांसद हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे लोकल मुद्दे पे वो हमारे लिए हमारे साथ खड़ा होगा। अब विषय ये है अगर वो हरियाणा से हैं तो हमको मिलेंगी कहाँ, तो ये तो एक विषय खत्म हुआ, चुनना ही नहीं है। देश की सुरक्षा हम वोट कर रहे हैं, देश की सुरक्षा पे, देश की सीमाओं पे सुरक्षा के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, ओवर ब्रिजें हैं, तो हम किसी दूसरे पे अब ट्राई करने कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, हमारी जनता, हमारे लोग 100% संतुष्ट हैं। यहाँ कोई विकल्प ही नहीं है किसी के लिए। आपको भी लग रहा है सर विकल्प नहीं है कोई यहाँ पे? कोई विकल्प नहीं, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं। यहाँ के सांसद हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सारे कार्य करते हैं, और जब सब तरफ से चौमुखी विकास भाजपा सरकार में हो रहा है तो फिर विकल्प देने का कोई मतलब नहीं। अस्पतालों में लोग बता रहे हैं कि जो है डॉक्टर नहीं बैठते हैं, अस्पतालों के अलावा सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, तो फिर कैसे अगर माने कि 10 साल में? अरे हम कैसे मान लें, जैसे लोग बताते हैं श्रेया वर्मा जी आई हैं, वो बेनी प्रसाद वर्मा जी की नातिन है। अभी ये मोबाइल खोल के आपको दिखाऊं, एक पत्थर भी रखा है 2014 में उन्होंने शिलान्यास किया था, और इन्हीं के मीडिया, आप ही के मीडिया के बंधु वहाँ गए थे सब। ये देखिए, ये सब दिखा रहे हैं, वो पत्थर मिल गया है 2014 में, जो गाड़ी में 5 ईंटा रख के लेके चलते थे, 13 जगहों पे शिलान्यास कर दिया था। कहीं कौन लेके चलता था ये कौन लेके चलता था? ये बेनी प्रसाद वर्मा लेके चलते थे, हर जगह वही पत्र काटते थे। 13 शिलान्यास किया, और जब माननीय सांसद जी गोंडा से 2014 में सांसद बने, तब उन्होंने, लोगों ने, जनता ने पूछा कि जरा पता कर लीजिए इसकी स्थिति क्या है, तो उन्होंने इस्पात मंत्रालय को पत्र लिखा और पूछा कि एक भी पत्राचार बेनी प्रसाद वर्मा ने किया था, इसके लिए अनुमति मांगी थी कि हम वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, प्रयास किया था, एक पत्र उनका इस्पात मंत्रालय में नहीं मिला। जो भी गोंडा की जनता चाहे, माननीय सांसद जी ने तो पता कर लिया, वो भी आरटीआई के द्वारा पता कर सकती है। ये लोग जो हैं, जैसे श्रेया वर्मा जी आई हैं, तो वो चाह रही हैं कि हम जातिवाद करके यहाँ पे राजनीति जीत लेंगे। विषय ये है कि अगर वो जातवाद करके अगर जीत लें तो जो जाति है, हमारा हिंदू धर्म है, उनके यहाँ भी प्रभु राम, श्री राम का ही फोटो है, हमारे प्रभु श्री राम उनके यहाँ भी हैं। तो बस इनको ये वहम है कि हम जातिवाद करके उनको साथ ले रहे हैं, इनको साथ ले रहे हैं। विषय ये नहीं है, भाजपा ने हम लोगों के दिल में जगह ले ली है, इसलिए हम प्रभु श्री राम जिस तरफ उस तरफ हम। जात को लेकर जातिवाद फैला के वो राजनीति करने आए हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। उसी समाज से हमारे इस बीच में कई ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, जैसे हमारे बीच में वर्मा जी खड़े हैं। हम आपके उन प्रत्याशी से कहना चाहेंगे कि जातवाद में कहीं कोई बज नहीं रहा है। जो पीडीए की वो बात करते थे, जिस पीडीए में वो दलित और पिछड़ा और मुसलमान और अन्य जातियों का वो बात करते थे, उनकी दुकानें और उनका घर कब सुरक्षित था और कब सुरक्षित नहीं था, ये लोग जानते हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों की अगर बात करते हैं तो स्थानीय लोगों का मानना है कि बदलाव काफी हुआ है, लेकिन अभी भी कई सी चीजें हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है। लेकिन रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। लेकिन अगर सियासी टेम्परेचर की बात करें तो काफी हाई है, और लोग ये पूरे चुनाव में अपने आप को झोंक दिए हैं। जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अब विकास के मुद्दे पे अपना वोट डालने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। मोमेंटम बेतिया चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया चौक। कॉल 6389138703।